हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर का क्वेश्चन सेट 9 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम एमसीक्यू की जगह पे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन को लेके आए हैं। कहीं कहीं बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे आपको ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी सेट 8 तक कंप्लीट किए हैं वहां तक हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के इस क्वेश्चन सेट 9 में हम ट्रू फॉल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये जो क्वेश्चन सेट है 9, इसको आज हम चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई इस टाइप का नई वीडियो अपडेट हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे अब आ चुका होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कंप्यूटर कैन नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कंप्यूटर हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सॉल्व नहीं करता है, क्या हमारे डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देना है। और इस क्विज का जो रूल्स है वो मैं आपको बता दूं कि क्विज का जो रूल है, हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ऑप्शन दिखाने के बाद, और आपको जो भी राइट आंसर है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और फाइनली जैसे ही हमारा क्विज खत्म होगा तो उसके बाद जो भी आपने अपना नंबर ऑब्टेन किया होगा उस नंबर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, तो इसका मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं, एक है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। चूंकि हमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये बताना है कि हमारा ये जो कंप्यूटर है क्या ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है या नहीं करता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बखूबी निभाता है, बहुत अच्छे से करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है ट्रू फॉल्स करना। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है। यहाँ पे कह रहा है एलयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। क्या एलयू जो है वो सीपीयू का पार्ट होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या जो एलयू है सीपीयू का पार्ट है? आपका ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एलयू, सीयू और एमयू। ओके, तो एलयू हमारा सीपीयू का पार्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है यहाँ पे ये बता रहा है यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग कंट्रीज आर अपग्रेड देमसेल्फ देयर बाय मेकिंग अ न्यू टाइप ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि मोबाइल ऐप का यूज करके क्या हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने कंट्री में एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो 90+ जो जनसंख्या है वो सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं और मोबाइल ऐप से हमें काम करना बेहद आसान हो चुका है और मोबाइल ऐप से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा रोल कर रहा है मोबाइल ऐप। ओके, तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे 4 नंबर है जो कि कह रहा है यूजर्स हैव टू पे टू द सॉफ्टवेयर कंपनी इफ दे वांट टू यूज हिज सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यूजर को सॉफ्टवेयर कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है जब उसकी कोई सॉफ्टवेयर को यूज करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हमें यूज करने के लिए उसको पेमेंट करना है। इवन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करें, ऑफिस की बात करें, फोटोशॉप की बात करें, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट करना ही पड़ता है। और कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसमें पूरा वर्ल्ड
इवॉल्व होता है, इसका जो कम्युनिटी होता है पूरा वर्ल्ड होता है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर का आइडिया दे सकता है कि अगर आप प्रोग्रामर है तो आप खुद भी प्रोग्राम डिजाइन करके उस कम्युनिटी को दे सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स होता है जिसमें कि पूरा वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। चलिए ठीक है, वो अलग बात है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पे ये कह रहा है यू कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर विच इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ भी गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि अभी हमने बताया कि इसमें पूरा वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है। तो यही बात यहाँ पे ये पूछ भी रहा है कि क्या हम किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है ट्रू और फॉल्स में। अगर मेरी पिछली बात को ध्यान से सुने होंगे तो आप इसका राइट आंसर बड़े आसानी से चूज कर सकते हैं, और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, तो हम किसी सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसी हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अपना कुछ आइडिया देना चाहते हैं तो उसका हम प्रोग्रामिंग करके ओपन सोर्स कम्युनिटी को सेंड कर सकते हैं। वो उसको अगर अच्छा लगेगा तो अगले अपडेट में उस सर्विस को उसमें ऐड करके सेंड कर देगा, पब्लिश कर देगा। ओके, तो इस तरह से इसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बट मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर, जो कि कह रहा है ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब। क्या वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता है ट्रांजिस्टर? तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। ट्रांजिस्टर जो होता है वैक्यूम ट्यूब का छोटा सा रूप होता है। हजारों वैक्यूम ट्यूब के जगह पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ओके, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया, और थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया जाने लगा। तो ये कंप्यूटर जनरेशन में आपको पढ़ना होता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिख रहा है एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप इज रैंडम। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है क्या वो रैंडम लोकेशन पे स्टोर होता है? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप पीके मूवी देखे होंगे, और पीके मूवी के लास्ट में जो आमिर खान अपने प्लेनेट पे 2 सूटकेस भर के ले जाता है बैटरी, और बैटरी के साथ कुछ कैसेट भी लेके जाता है, तो उस कैसेट को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। ओके, तो रेडियो में जो कैसेट यूज किया जाता है जिसमें रील होता है उस रील को ही मैग्नेटिक टेप बोला जाता है, और उस मैग्नेटिक टेप में जो डेटा स्टोर होता है वो सीक्वेंशियल होता है, नॉट रैंडम। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल डेटा स्टोर करता है, रैंडम लोकेशन पर डेटा स्टोर नहीं करता। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क हमारा रैंडम लोकेशन पर डेटा को स्टोर करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, जो कि क्या कह रहा है Computer software is normally classified as a system software and application software। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम का कैटेगरी डिवाइड किया गया है क्या वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने में हेल्प होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर की नीड को फुलफिल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, जो कि मोबाइल में ऐप बोला जाता है और कंप्यूटर में एप्लीकेशन बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा 2 बेसिक कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9th नंबर है, जो कि ये बता रहा है द ग्रुप ऑफ 8 बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बाइट। क्या 8 बिट को हम 1 बाइट कह सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? इसका टाइम स्टार्ट होता है अब।
बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ ट्रू, क्योंकि हम 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे लिख रहा है SD कार्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। SD कार्ड क्या होता है? तो जो हम मोबाइल फोन में मेमोरी लगाते हैं या फिर जो कैमरा में मेमोरी लगता है उनको हम SD कार्ड बोलते हैं। ओके, तो क्या SD कार्ड हमारा आउटपुट डिवाइस है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप चूज करिए और टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। SD कार्ड एक मेमोरी है, और मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी ना इनपुट डिवाइस होता है और ना ही आउटपुट डिवाइस होता है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ना कि इनपुट आउटपुट करने का काम करता है। ओके, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशन। क्या हम कंप्यूटर को एजुकेशन क्षेत्र में यूज कर सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अभी एजुकेशन ही तो ले रहे हैं, है ना, कंप्यूटर। और इसका जो राइट आंसर होगा, बेशक इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो इसमें तो टाइम देने की कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। क्या निर्देशों का समूह जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं? इसका राइट आंसर आप बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है? टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया ट्रू। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट द CPU प्रोसेस। यानी कि जो CPU प्रोसेस करता है और वो जो डेटा भेजता है आउटपुट डिवाइस के पास, क्या वो डेटा को स्टोर करता है? ये जो स्टेटमेंट है ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। आउटपुट डिवाइस डेटा को स्टोर नहीं करता है, क्योंकि वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जैसे ही कुछ उसके पास सिग्नल जाएगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करके बाहर निकाल देता है। अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो कोई भी सिग्नल पहुंचेगा तो उसको क्या करेगा? पेपर पे प्रिंट करके बाहर निकाल देगा। अगर कोई सॉन्ग उसके पास जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको स्पीकर पे बजा के बाहर निकाल देगा। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है डेटा अपने पास कलेक्ट करके नहीं रखता है। कलेक्ट करने का काम स्टोरेज डिवाइस का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया फॉल्स। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये कह रहा है, गूगल मैप हेल्प अस टू फाइंड आउट एनी प्लेस यूजिंग जीपीएस। जीपीएस एक लोकेशन ट्रैकिंग करने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो गूगल मैप के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हम गूगल मैप के द्वारा और जीपीएस के हेल्प से क्या हम किसी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ट्रू या फॉल्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? बिल्कुल सही आपने चॉइस किया है, ट्रू, क्योंकि गूगल मैप के माध्यम और जीपीएस के माध्यम से हम किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे हमारा लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, लाइट पेन इज यूज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। क्या हम लाइट पेन को फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो अब आपको बताना है, ट्रू या फॉल्स। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मैं बता दूं, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका काम होता है पॉइंटिंग करना। तो जब हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे लाइट पेन का कोई यूज नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ट्रू फॉल्स में हमने 15 क्वेश्चन को रखा है। सो गाइज, तो अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की कि आपने इस 15 क्वेश्चन में कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं। तो अब फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने जो भी नंबर ऑब्टेन किए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके,
तो मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट अपने कमेंट करके हमें बताएंगे, और आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये क्विज सेट अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने कंपटीशन एग्जाम या फिर कोई भी एजुकेशनल एग्जाम को क्रैक कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।